के लगभग प्रत्येक बंगला परिवार में साल भर जिस महोत्सव का इंतजार बेसब्री से किया जाता है वह दुर्गा पूजा है। बंगाल का महोत्सव बाकी राज्यों में जैसे जैसे फैलता रहा, कहीं नवरात्रि तो कहीं गरबा और कहीं दशहरा का रूप लेता रहा। बिहार के चंपारण की प्राचीनतम दुर्गा पूजा भी एक ऐतिहासिक महोत्सव से कम नहीं। 19वीं सदी के अंत में अंग्रेजों ने अफीम और नील के व्यापार का हिसाब किताब रखने के लिए बिहार के कई हिस्सों में कई शिक्षित और प्रबुद्ध बंगालियों को बसाया था। आज से 112 वर्ष पहले चंपारण में जब नील आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी, उस वक्त यहाँ दुर्गा पूजा का शुभारंभ हुआ था। स्वयं देशबंधु चितरंजन दास ने इस दुर्गा पूजा महोत्सव के जमीन हेतु धनराशि भी दिया था। आजादी के बाद भवानी मंडप की दुर्गा पूजा और सुप्रसिद्ध होती चली गई। कई स्वतंत्रता सेनानियों ने भी इस पूजा के साथ अपने जीवन को जोड़ लिया। एक वक्त था जब भवानी मंडप के प्रांगण में वीणा पानी पुस्तकालय भी हुआ करता था। 70 के दशक में नगर के बंगला स्कूल से बंगला विषय खत्म हो जाने के बाद बंगला किताबों पर भी धूल जमने लगी। पुस्तकालय की अलमारी में बंगला साहित्य धरोहर बनकर रह गया और यहीं से बंगला भाषा का पठन पाठन मोतिहारी में समाप्त हो गया। लगभग 5 पीढ़ियों से चंपारण की भवानी मंडप की दुर्गा पूजा निरंतर होती आ रही है, मगर पलायन की परंपरा हमारे संस्कृति पर भी एक गहरा प्रभाव डाल रही है। पिछले 2 दशकों में बेहतर शिक्षा और अच्छे रोजगार के लिए कई बंगाली परिवारों को शहर छोड़कर जाते देखा है। कुछ तो बाहर जाकर बस गए और बाकियों को नौकरी से छुट्टी नहीं मिलती। सबके साथ अपनी अपनी मजबूरियां हैं। मगर एक सच यह भी है कि किसी भी स्थान की भाषा और संस्कृति उससे जुड़े लोगों से ही होती है। आज भवानी मंडप में गिनती के चंद परिवार रह गए हैं जो चंपारण की प्राचीनतम दुर्गा पूजा महोत्सव को एक परंपरागत तरीके से आयोजित कर रहे हैं। एक वह भी वक्त था जब बाहर से लोग नौकरी करने के लिए चंपारण आकर बस गए थे, और एक आज का वक्त है जब चंपारण से वापस नौकरी के लिए लोग बाहर जाकर बस रहे हैं। आज की शोभा यात्रा में अपने मैके से विदा होती मां दुर्गा की इन तस्वीरों के साथ आपको छोड़े चलते हैं। लेकिन इससे पहले ये स्क्रिप्ट आपके लिए लिखा है विश्वजीत मुखर्जी ने। आप सभी को शुभ बिजोया।